मुझे बताइएगा सब स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ आ रही है? ओके। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, मुझे बताइएगा स्क्रीन शो हो रही है सबको? ओके, तो अभी हम सेकंड टूल अपना डिस्कस कर रहे थे, लियोनार्डो एआई। आपने सिंपली गूगल पे जाके सर्च करना है लियोनार्डो को, टॉप पे आपके पास वेबसाइट आ जाएगी, आपने उसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप इसको लॉगिन साइन अप करेंगे और फिर डायरेक्टली तौर पे आपका अकाउंट बन के आ जाएगा। अभी जब मैंने आपको आपकी 1 मिनट की ब्रेक थी, उस टाइमिंग में मैंने इसको ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है। जैसे आप लॉगिन करते हैं, देन आपके पास कुछ इस तरह का जो डैशबोर्ड है लियोनार्डो का, वो शो होना स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें हमारे पास क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं। आप इससे इमेजेस बना सकते हो, देन इसमें वीडियो का फीचर है, ब्लूप्रिंट्स का ऑप्शन अवेलेबल है, फ्लो स्टेट का ऑप्शन अवेलेबल है। देन हमारे पास अपस्केलर का ऑप्शन अवेलेबल है, कैनवस का है एंड ड्रॉ का है। इसमें इमेज का, ब्लूप्रिंट्स का, फ्लो स्टेट का, अपस्केलर का, कैनवस का और ड्रॉ का, ये जो हमारे पास 5 फीचर्स हैं, ये पांचों के पांचों फीचर्स हम बआसानी अनपेड प्लान पर यूज़ कर सकते हैं और इनसे डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट बना सकते हैं। लेकिन इसका जो वीडियो जनरेशन फीचर है वो हमारे पास अनपेड प्लान पर अवेलेबल नहीं है, बिकॉज डेली बेसिस पर हमें लियोनार्डो में 150 क्रेडिट गेट होते हैं, और जो वीडियो जनरेशन वाला फीचर है वो हमसे 200 क्रेडिट रिक्वायर्ड करता है पर वीडियो। तो हमें मिलते ही 150 क्रेडिट हैं, 200 क्रेडिट्स कहाँ से लाएं वीडियो के लिए? तो जो अनपेड प्लान है उस के ऊपर हमारे पास इसका वीडियो जनरेशन फीचर वर्क नहीं करता। लेकिन उसके अलावा जो हमारे पास फीचर्स हैं, इमेज का, ब्लूप्रिंट का, फ्लो स्टेट का, अपस्केलर का, कैनवस का, ड्रॉ का, ये सारे हम इजीली ट्राई कर सकते हैं और इनसे डिफरेंट टाइप ऑफ जो कंटेंट है वो जनरेट करके ला सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इमेज वाले फीचर से। आपने सिंपली इमेज को क्लिक करना है। आपके पास प्रॉपर्ली जैसे मेरे पास डैशबोर्ड शो हो रहा है ना, ऐसे डैशबोर्ड शो हो रहा होगा। तो जिस टास्क के लिए आप इसको यूज़ करना चाह रहे हो, आपने सिंपली उसको क्लिक करना है। जैसे अभी हम इमेज क्रिएट करना चाह रहे हैं, इमेज को क्लिक करेंगे। देन इस तरह डायरेक्टली तौर पर जो लियोनार्डो है हमें इसके इमेज वाले सेक्शन पर लैंड करवा देगा। अब यहाँ पर टॉप पे हमारे पास प्रॉम्प्ट बॉक्स अवेलेबल है। हम अपनी इमेज की प्रॉम्प्ट यहाँ पर देंगे, देन उसको सिंपली जनरेट पे रन करेंगे और लियोनार्डो हमें उसकी इमेज बनाकर दे देगा। इसके अलावा कुछ और भी हमारे पास एक्स्ट्रा फीचर्स लियोनार्डो में इमेज जनरेशन के लिए अवेलेबल हैं, जो बाकी हमने जो प्रीवियसली टूल्स पढ़े हैं उनमें अवेलेबल नहीं थे। सबसे पहले इमेज जनरेशन का मॉडल अवेलेबल है, लाइक आप किस मॉडल से अपनी इमेज को जनरेट करवाना चाहते हो। तो लियोनार्डो में ये हमारे पास कोई नंबर ऑफ मॉडल्स लगे हुए हैं, जिसमें ल्यूसिड है, जीपीटी है, सी ड्रीम है। देन हमारे पास नैनो बनाना है, सी ड्रीम 4.0 है, नैनो बनाना प्रो है, ल्यूसिड रियलिज्म है, फ्लक्स है, आइडियोग्राम है, जीपीटी इमेज है, फ्लक्स कॉन्टेक्स है, फ्लक्स कॉन्टेक्स 1 है, फ्लक्स डेव है, फ्लक्स सचनेल है, फोनिक्स 0.9 है। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मॉडल्स अवेलेबल हैं। ये सारे के सारे इमेज जनरेशन के एडवांस मॉडल्स हैं। तो आप इनमें से किसी भी मॉडल को यूज़ करना चाहते हो फॉर इमेज जनरेशन पर्पस, तो आपने सिंपली उस मॉडल को यहाँ से इनेबल कर देना होता है। देन डायरेक्टली तौर पे उस मॉडल को यूज़ करते हुए, उसकी कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए, लियोनार्डो आपको आपकी इमेज बना के दे देता होता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से जीपीटी जनरेट करना चाहते हैं, जीपीटी से या नैनो बनाना प्रो से, तो मैं इसको क्लिक कर देती हूँ, मैं नैनो बनाना प्रो से बनाना चाहती हूँ। अब जो क्रेडिट्स है ना वो उस अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। सी नैनो बनाना प्रो अगर मुझे एट अ टाइम 4 इमेज प्रोवाइड करेगा एक प्रॉम्प्ट के ऊपर, तो ये मुझसे 140 क्रेडिट रिक्वायर्ड करेगा। इसी तरह से पहले जो हमारे पास फ्लक्स लगा हुआ था, फ्लक्स हमसे 8 क्रेडिट रिक्वायर्ड करता है 4 इमेजेस के लिए, मतलब पर इमेज वो हमसे 2 क्रेडिट कॉस्ट करता है। अगर मैं इसको ऑटो कर लूँ, तो ऑटो में अब ये अप टू 40 टोकन्स लेता है, मतलब 10 क्रेडिट पर इमेज हमसे रिक्वायर्ड करेगा। और सारी बात है, एट अ टाइम ये हमें 4 इमेजेस बना के देता है, तो ये मुझसे 40 क्रेडिट लेगा फॉर 4 इमेजेस। हम तो इतने क्रेडिट नहीं दे सकते, बिकॉज हमें मिलता ही 150 क्रेडिट है। हम इसमें बाकी फीचर्स भी ट्राई करना चाहते हैं। तो हम यहाँ से वन बाय वन देखेंगे जिस मॉडल पर हमें कम क्रेडिट रिक्वायर्ड हो रहे होंगे, जिस क्रेडिट पे जिसमें कम क्रेडिट में हमें इमेज जनरेट करके दे रहा होगा, हम उसे यूज़ करेंगे और उसको यूज़ करते हुए अपनी इमेज को जनरेट करवा लेंगे। ऐसा नहीं है कि जो कम क्रेडिट लेता है वो अच्छी इमेज नहीं बना के देता, बुरी इमेज बना के देता है, ज़्यादा क्रेडिट वाला ज़्यादा अच्छी बना के देता है, ऐसा नहीं है। बस इसमें ये मॉडल है, मॉडल मॉडल ये प्रॉपरली वेरी करता है और उस अकॉर्डिंग जो क्रेडिट्स हैं वो डिडक्ट होते हैं। ठीक है।
ओके, मैंने भी यहाँ से इसको फ्लक्स सचनल कर लिया बिकॉज ये हाई स्पीड मॉडल है और फास्ट में अच्छी क्वालिटी के आउटपुट हमें प्रोवाइड कर देता होता है। तो नॉर्मली हमारे पास इनेबल भी इसमें सचनल रहता है। अगर आप इसके अलावा कोई और मॉडल ट्राई करना चाहते हो तो आप उसको ट्राई कर सकते हो, लेकिन जो क्रेडिट्स हैं वो मॉडल टू मॉडल आपके पास चेंज होते जाएंगे। देन हमारे पास प्रॉम्प्ट इन्हेंसर है। प्रॉम्प्ट इन्हेंसर में क्या क्या होता है, अगर आप ह्यूमन प्रॉम्प्टिंग कह रहे हो, आपने एक प्रॉम्प्ट लिखी है क्रिएट ऑफ एन इमेज ऑफ अ बॉय प्लेइंग विद फुटबॉल, ठीक है। अब ये आपने ह्यूमन प्रॉम्प्ट की है शॉर्ट सी, अगर आप ऑटो प्रॉम्प्ट को इनेबल कर देते हो, ऑटो प्रॉम्प्ट को ऑन कर देते हो, तो ये आपकी ह्यूमन प्रॉम्प्ट को, एआई को खुद ब खुद यूज़ करते हुए, प्रॉम्प्ट इन्हेंसर को यूज़ करते हुए डायरेक्टली तौर पे आपकी प्रॉम्प्ट को डिटेल कर देता है, आपकी प्रॉम्प्ट को इन्हेंस कर देता है। और फिर जो आपको रिजल्ट्स गेट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होते हैं बिकॉज आपकी प्रॉम्प्ट डिटेल्ड होती है। और जब भी हमारी प्रॉम्प्ट डिटेल्ड होती है तो उसमें हर एक चीज़ एक्सप्लेन्ड होती है कि क्या चीज़ कैसे उसने इमेज में विजुअलाइज करनी है। तो डायरेक्टली तौर पे जब हमारी इमेज बन के आती है वो काफ़ी ज़्यादा आई कैची और काफ़ी कलरफुल इमेज बन के आती है। तो आप इसको ऑटोमेटिक भी कर सकते हो और ऑन भी कर सकते हो। ऑटोमेटिक में समटाइम्स ऑन हो जाती है वो, और समटाइम्स नहीं होती। और अगर हम ऑन करते हैं तो हर प्रॉम्प्ट पे, आप कोई भी प्रॉम्प्ट लिखते हो तो डायरेक्टली तौर पे वो आपकी प्रॉम्प्ट को पहले इन्हेंस करता है, उसके बाद आप इमेज को जनरेट कर पाते हो। देन हमारे पास स्टाइल आ जाता है, आपको किस स्टाइल की इमेज चाहिए, आपको 3D रेंडर चाहिए, 3D स्टाइल इमेज चाहिए, एक्रेलिक चाहिए, एनिमे चाहिए, क्रिएटिव चाहिए, इसके बाद डायनामिक चाहिए, फैशन चाहिए, गेम कॉन्सेप्ट चाहिए, ये ग्राफिक डिज़ाइन चाहिए, इलस्ट्रेशन चाहिए, नन चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए, पोर्ट्रेट सिनेमैटिक चाहिए। तो आपके पास नंबर ऑफ इमेज के स्टाइल भी यहाँ पर अवेलेबल है। आप अपने अकॉर्डिंग जो है स्टाइल चूज़ कर सकते हो। देन आपके स्टाइल को यूज़ करते हुए ये आपको आपकी जो इमेज है वो बनाकर दे देता होता है। देन इसके बाद हमारे पास डायमेंशंस आ जाती हैं। डायमेंशन में भी हमारे पास डिफरेंट शेप्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट साइजेस अवेलेबल हैं। आपको किस साइज़ की इमेज चाहिए, किस शेप की इमेज चाहिए, शेप के थ्रू याद करेंगे डायमेंशंस को तो फिर बेहतर याद होगा। लाइक आपका रेक्टेंगुलर शेप चाहिए, आपको पोर्ट्रेट शेप चाहिए, आपको लैंडस्केप चाहिए, या आपको स्क्वायर शेप चाहिए, आपको जिस शेप की इमेज चाहिए आप यहाँ से वो डायमेंशन सेलेक्ट कर लोगे, वो शेप सेलेक्ट कर लोगे। देन इसके बाद जो है ये हमसे नंबर ऑफ इमेजेस पूछता है कि आपके सिंगल प्रॉम्प्ट पे ये आपको कितनी इमेज बना के दे, 1 2 3 4। फिर हम उसको 1 करते हैं। अच्छा, 1 2 3 जो है हमें अलाउ नहीं है अनपेड प्लान पे करना। अनपेड प्लान पर एट अ टाइम ये हमें 4 इमेज बना के देगा, इससे कम ज़्यादा नहीं बना के देगा। देन इसमें हमारे पास प्राइवेट मोड का ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे कि लास्ट क्लास में एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि अगर हम अपनी पर्सनल पिक्चर अपलोड करें आर्ट ग्रुप पे तो क्या वो सेफ है कि नहीं। तो आर्ट गुरु में आप लोगों ने देखा होगा हमारे पास ऐसे प्राइवेट मोड या पब्लिक मोड का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, कोई फीचर अवेलेबल नहीं है। प्लस हमारे पास उसमें कोई गैलरी या एक्सप्लोर का ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है। बाकी जो हमने प्रीवियसली जनरेट किए थे, जो प्रीवियसली टूल्स डिस्कस किए थे, उसमें प्रॉपरली हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल था एक्सप्लोर का। अब एक्सप्लोर के ऑप्शन में क्या होता है, एक्सप्लोर के ऑप्शन में जो भी चीज़ें हम जनरेट करते हैं या कोई और पर्सन जनरेट करता है वो डायरेक्टली तौर पे उन टूल्स के सर्च इंजन में बैठना स्टार्ट कर देती हैं, उनके सर्च इंजन में सेव होना स्टार्ट कर देती हैं ऑटोमेटिकली। हम नहीं भी चाहें ना तो ऑटोमेटिकली सेव हो जाती हैं। अगर हम डिलीट कर दें तो सारी बात है, हमारा पर्सनल कंटेंट है या हमने पर्सनल अपनी प्रॉम्प्ट से वो जनरेट करवाया तो वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप डिलीट नहीं करते तो कोई भी पर्सन अगर अपना ग्रॉक ओपन करेगा, अपना कैरी ऑन ओपन करेगा, इसके अलावा अगर वो अपना प्री चैंस ओपन करेगा तो जो हमने कॉन्टेंट जनरेट करवाया वो उस पर्सन को शो होगा। क्योंकि ये टूल्स आपका जो डाटा है, आपका जो कंटेंट है उसको पब्लिकली शो करवाते हैं। अगर आप डिलीट जनरेट करने के बाद टूल के पास से डिलीट कर देते हो तो तब वो पब्लिक नहीं होता, वो प्राइवेट रहता है या डिलीट हो जाए बिकॉज आपकी गैलरी में तो सेव हो गया। उसके बाद अगर आप डिलीट करते हो तो कोई मसला नहीं है। तो अगर आप डिलीट नहीं भी करते तो वो जो आपका डाटा है वो पब्लिक हो जाता है, मतलब पब्लिकली सबको शो होता है। जबकि आर्ट ग्रू में ऐसा कोई भी फीचर अवेलेबल नहीं है, ना पब्लिक मोड का ना प्राइवेट मोड का। आप जो भी कंटेंट जनरेट करते हो वो आर्ट ग्रू के डाटा में सेव नहीं होता, ना ही उसके एक्सप्लोर सर्च इंजन में जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पर प्राइवेट मोड का ऑप्शन था तो मैंने कहा ये ज़रा सा एक्सप्लेन कर दूँ ये वाला टॉपिक ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ओके, अभी जो लियोनार्डो की जनरेटेड इमेजेस हैं वो भी आपके पास नहीं सेव होंगी, सॉरी प्राइवेट नहीं होंगी, पब्लिकली शो होंगी। मतलब इसके अंदर भी प्रॉपर हमारे पास एक्सप्लोर का या हमारे पास गैलरी का ऑप्शन आता है और वहाँ पर जाके हम डिफरेंट आइडियाज़ को, डिफरेंट जनरेशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये जो लियोनार्डो का जनरेटेड कंटेंट होगा उसको हम प्राइवेट नहीं कर सकते, वो हमारे पास प्राइवेटली नहीं होगा। मतलब अगर आप उसको डिलीट नहीं करते अपने जनरेट करने के बाद वो आपके पब्लिकली शो होगा। ज़रूरी नहीं है कि डिलीट कर दो, मतलब सारी बात है हम रैंडम प्रोफेशनल कंटेंट जनरेट कर रहे हैं। बट इन केस अगर आप पर्सनल इमेजेस यूज़ करते हो, पर्सनल वीडियोस यूज़ करते हो तो अगर आप डिलीट कर दो तो कोई मसला नहीं है, आप डिलीट कर सकते हो बिकॉज ये जो आपका डाटा है वो प्रॉपरली पब्लिक करता होता है।
ओके, देन हमारे पास ऐड कलेक्शन का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप कोई रेफरेंस इमेज या कलेक्शन ऐड करना चाहते हो आप वो कर सकते हो। दैट्स इट। ये हमारे पास कुछ फीचर्स अवेलेबल है लियोनार्डो की, जिसमें प्रॉम्प्ट इन्हेंसर है, मॉडल है, स्टाइल्स हैं, डायमेंशंस है और नंबर ऑफ इमेजेस हैं। अब हम हमारे पास ये टॉप पे प्रॉम्प्ट बॉक्स है। इस प्रॉम्प्ट बॉक्स में हम अपनी प्रॉम्प्टिंग करेंगे, देन डायरेक्टली तौर पर लियोनार्डो उससे हमारी जो इमेजेस है वो हमें बना के दे देगी। मुझे ज़रा कुछ प्रॉम्प्ट सजेस्ट करें इमेज जनरेशन के लिए, देन उस प्रॉम्प्ट को हम यहाँ पर रन करेंगे। चैट बॉक्स पे सब बच्चे अपनी अपनी इमेजिनरी प्रॉम्प्ट लिखें। वन वर्ड प्रॉम्प्ट नहीं लिखें, प्रॉपर कॉन्सेप्ट लिखें, ठीक है। लाइक आइसलैंड पे क्या चाहते हो आप, क्या शोकेस करना चाह रहे हो। एवरीवन हरी अप। कैमल ऑन आइसलैंड, पेंगुइन ऑन आइसलैंड, ओके। हैप्पी फैमिली सिटिंग ऑन अ इफ्तार टेबल, ओके। चलिए ओके, अभी हम यहाँ पर इसको प्रॉम्प्ट करते हैं। क्रिएट एन इमेज, क्रिएट एन इमेज ऑफ अ कैमल वॉकिंग इन एन आइसलैंड while ठीक है, वॉकिंग ऑन एन आइसलैंड कर देते हैं। अच्छा, अब इसको हम इन्हेंस करना चाहते हैं। ये आपके पास आगे प्रॉम्प्ट इन्हेंसर का ऑप्शन बना हुआ है, दो स्पार्क बने हुए हैं, आप इसे क्लिक करोगे और अब आप अपनी प्रॉम्प्ट को न्यू प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, प्रॉम्प्ट को इम्प्रूव करना चाह रहे हो या एआई से एडिट करना चाह रहे हो। तो मैं अपनी प्रॉम्प्ट को इम्प्रूव करना चाह रही हूँ। हम सिंपली इम्प्रूव प्रॉम्प्ट को क्लिक करेंगे और डायरेक्टली तौर पे सी मेरी प्रॉम्प्ट जो है इम्प्रूव होके आ गई है, डिटेल्ड होके आ गई है। आपके सामने मैंने जस्ट वन लाइन प्रॉम्प्ट की थी और अब जब मैंने इम्प्रूव को क्लिक किया है तो डायरेक्टली तौर पे जो मेरी प्रॉम्प्ट है वो डिटेल्ड हो गई है, प्रॉपर्ली इम्प्रूव हो गई है। जो कैमल है और जो हमने आइसलैंड का कॉन्सेप्ट लिया तो वो सेम है, बट जो और इसने डिटेलिंग्स ऐड की हैं, किस तरह से डिफरेंट सीनरी होनी चाहिए, मैजेस्टिकली वंडरिंग कैमल होना चाहिए, आई गेजिंग होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें इसने खुद से ऐड कर ली हैं। अब हमने सिंपली यहाँ से क्लिक करना है जनरेट को, और लियोनार्डो ने यहाँ पर जो हमारी इमेजेस हैं वो जनरेट करके दे दी हैं। मतलब दे रहा है, विद इन 1-2 मिनट्स जनरेट करके दे देगा। ओके सी, यहाँ पर ये हमारे पास प्रॉपरली जो इमेज है वो जनरेट होके आ गया। अब आप इसे डाउनलोड करना चाहते हो, उसको एडिट करना चाहते हो, रीजनरेट करना चाहते हो, तो वो आप प्रॉपरली अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक सबको। ये था हमारे पास लियोनार्डो का इमेज जनरेशन फीचर। देन ओके, इस तरह डिफरेंट टाइप ऑफ आप प्रॉम्प्टिंग कर सकते हो और आपकी प्रॉम्प्टिंग पे डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस ये जनरेट करके दे देगा। ठीक है ठीक है, अभी हम चलते हैं बैक और बाकी फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें ब्लूप्रिंट्स का ऑप्शन अवेलेबल है। ब्लूप्रिंट्स में हमारे पास डायरेक्टली तौर पे ऑप्टिमाइज इमेजेस अवेलेबल होती हैं, ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट्स अवेलेबल होती हैं, जिनको आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। सी अब यहाँ पर अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँ तो मेरे पास हर तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट यहाँ पर अवेलेबल होंगी। आप उस प्रॉम्प्ट को यूज़ करना चाहते हो फर्दर तो आप इजीली यूज़ कर सकते हो और उन प्रॉम्प्ट्स को यूज़ करते हुए डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट बना सकते हो। मतलब ब्लूप्रिंट्स में हमारे पास ऐसे होता है, आप कोई एआई इमेज बनाना चाह रहे हो कार्टून की, तो उस कार्टून को आप यहाँ पर आके सर्च करोगे ना तो डायरेक्टली तौर पे ब्लूप्रिंट्स आपको उस कार्टून के रेलिवेंट डिफरेंट प्रॉम्प्ट देना स्टार्ट कर देगा। अगर आप कोई प्रोफेशनल इमेज बना रहे हो, कोई
प्रोफेशनल ग्राफिक बना रहे हो और आप उसका जो थीम है, उसका कोर है, वो यहाँ से सेलेक्ट करना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं मार्केटिंग प्रोफेशनल के अकॉर्डिंग कोई इमेज जनरेट करना चाहती हूँ, तो यहाँ पर आपके पास प्रॉपरली ऑप्शंस अवेलेबल है, सी मार्केटिंग प्रोफेशनल एंड कंटेंट क्रिएटर, फोटोग्राफर्स एंड वीडियोग्राफर्स। अब आप यहाँ से जो है फॉर एग्जांपल CGI एड का क्लिप लेना चाह रहे हो, डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस लेना चाहते हो, तो आपने सिंपली क्लिक करना है और आप इन इमेजेस की प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हो। मतलब आप किसी भी तरह का कंटेंट बनाना चाह रहे हो, लेकिन उस कंटेंट को जनरेट करने से पहले उस कंटेंट का एक ओवरव्यू लेना चाहते हो कि जनरेट होके वो कंटेंट दिखेगा कैसे, या जनरेट होके क्या कॉन्सेप्ट हमें मिलेगा। तो आप उसके लिए इजीली जो लियोनार्डो का हमारे पास ब्लूप्रिंट का ऑप्शन अवेलेबल है, आप यहाँ पर आ सकते हो। आप सिंपली यहाँ पर आके जो भी जनरेट करना चाह रहे हो उसको सर्च करोगे, उसके रेलिवेंट ही आपको डिफरेंट आइडियाज़ प्रोवाइड कर देगा। उन आइडियाज़ से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ठीक है, मैं अब इस प्रॉम्प्ट को यूज़ करते हुए या इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए फर्दर इस टाइप का कंटेंट बना सकता हूँ, या इस टाइप का कंटेंट बना लूँगा। तो आपने अगर आइडिया लेना हो अबाउट जनरेशन, कि आप किस तरह की इमेज बनाओ, किस तरह का कंटेंट जनरेट करो, किस तरह की फर्दर जो है विजुअलाइजेशन करो, तो उस सिनेरियो में आप ब्लूप्रिंट को यूज़ कर सकते हो। ये आपको हर आइडिया के ऊपर डिफरेंट ग्राफिक्स प्रोवाइड कर देता है, डिफरेंट आपको और मल्टीपल आइडियाज़ दे देता है, जिनको आप यूज़ करते हुए डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट बआसानी क्रिएट कर सकते हो। तो ये हमारे पास एक ब्लूप्रिंट का ऑप्शन इसमें अवेलेबल था। नेक्स्ट हमारे पास इसमें इमेज अपस्केल का ऑप्शन अवेलेबल है। आप इमेज की रेजोल्यूशन इंक्रीज करना चाहते हो, उसको अपस्केल करना चाहते हो, आप वो इजीली कर सकते हो। देन हमारे पास इसमें फ्लो स्टेट का ऑप्शन भी अवेलेबल है। फ्लो स्टेट में आप जो है डिफरेंट इंस्पिरेशंस लेना चाहते हो, या आप जो है एक फ्लोटिंग इमेज क्रिएट करना चाहते हो, तो आप वो इजीली फ्लो स्टेट पे आके क्रिएट कर सकते हो। आपकी पर इमेज 1 टोकन लेता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको जो इंस्पिरेशंस हैं आपको इमेजेस बना कर दे देता होता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कहते हैं create an image of a volcano in which इसको चेंज करते हैं फ्लोटिंग। वाह, ठीक है। ओके, ये एट अ टाइम हमें 1 इमेज जनरेट करके देगा और पर इमेज की 1 जो क्रेडिट है वो कॉस्ट करता होता है। हमने रन किया। ओके, सी हमने प्रॉम्प्ट किया था एक रैंडम के क्रिएट एन इमेज ऑफ अ फ्लोटिंग काव। अब इसने हमें ये काव के डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोटिंग इमेजेस प्रोवाइड कर दिए। मतलब फ्लो स्टेट में हमारे पास ऐसा होता है कि ये एक इमेज के रेलिवेंट फ्री स्टाइल हमें फ्री टोन इमेजेस और बना कर दे देता होता है। वो हमारे प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट ही होती हैं, सिमिलर ही होती हैं, लेकिन जो उसका स्टाइल होता है वो नैरो डाउन होता है। मीन्स जैसे आपकी प्रॉम्प्ट एक ही कंटेंट की गिर्द रहती है ना, उसी को फॉलो करते हुए वो आपको 3 4 इमेज दे देता है। जबकि जो हमारे पास फ्लो स्टेट है, अगर आपने एक प्रॉम्प्ट रन की है, अब उस प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट आपको एक इमेज दे देगा। देन उसके अलावा और क्या क्या इमेजेस हो सकती हैं इसके अलावा, और क्या क्या कंटेंट बन सकता है, वो आपको वो भी दे देगा। और ये तो मैंने बहुत गंदी सी प्रॉम्प्ट रन की थी और मुझे रिजल्ट भी बहुत गंदे से मिले। हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पर हम इसको करते हैं क्रिएट एन इमेज ऑफ अ फ्लोटिंग बलून। बलून, ठीक है। ओके, सी अब इसने मुझे फ्लोटिंग बलून पे काफ़ी ज़्यादा इमेजेस बना कर दे दिए हैं। तो इस तरह अगर आप एक कॉन्सेप्ट को डिफरेंट तरीक़ों से विजुअलाइज़ करना चाहते हो, डिफरेंट तरीक़ों से देखना चाहते हो, तो उस सिनेरियो में, उस केस में आप इजीली फ्लो स्टेट का ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। काइंड ऑफ इमेज जनरेशन फीचर ही है, लेकिन आपको नंबर ऑफ जनरेशंस दे देता है, नंबर ऑफ आइडियाज़ प्रोवाइड कर देता है। देन हमारे पास अपस्केल का ऑप्शन अवेलेबल है। अपस्केल में आप अपनी इमेज को अपस्केल करना चाहो, आप इजीली लियोनार्डो को यूज़ करते हुए अपनी इमेज को अपस्केल कर सकते हो। देन कैनवस का ऑप्शन अवेलेबल है। कैनवस पे अगर आप रियल टाइम एडिटिंग करना चाह रहे हो अपनी इमेज पे, तो आप वो इजीली कर सकते हो। अपस्केल को नहीं ट्राई करते, हम डायरेक्टली कैनवस पे जाते हैं। आप इमेज अपलोड करके उसका कलर चेंज करना चाह रहे हो, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स ऐड करना चाह रहे हो, अगर कोई चीज़ रिमूव करना चाह रहे हो, तो आप वो इजीली कैनवस पे आके कर सकते हो।
ओके, ये हमारे पास कैनवस ओपन हो गया आगे। अब अगर आप यहाँ पर प्रॉम्प्ट देते हो और प्रॉम्प्ट के बाद आपके पास डायरेक्टली तौर पे भी इमेज बन के आ जाती है, और अगर आप अपनी गैलरी से इमेज अपलोड करके उस इमेज में एडिटिंग करना चाहते हो, उसका कलर, उसको कलराइज करना चाहते हो, उसको प्रॉपरली जो है कैनवस में आके एक्सप्लोर करना चाहते हो कि क्या क्या चेंजेस आप इसमें ला सकते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। और अगर आप जो है यहाँ पर प्रॉम्प्ट करते हो, तो आपको प्रॉम्प्ट में भी ये रियल टाइम चेंजेस जो है करके प्रोवाइड कर देगा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कहती हूँ क्रिएट एन इमेज ऑफ अ कैट, इमेज ऑफ अ कैट। अब यहाँ से हम इसको करेंगे जनरेट। लियो इस पे प्रॉपरली वर्क करेगा और फिर मुझे कैट की इमेज, वेट, इसको एक्सेप्ट करते हैं हम। ओके, मुझे बताएं सब स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है। ये जो हमारी प्रॉम्प्टिंग है, प्रॉम्प्टिंग पे अच्छा बिहेव नहीं कर रहा लियोनार्डो, आई डोंट नो व्हाई। अभी हम थोड़ा सा इसको लेकर चलते हैं, इमेज को अपलोड करके देन उसमें चेंजेस करवाते हैं। फिर जैसे हमने ये हाउस की पिक्चर ली। ओके, अभी इसको कर देते हैं जी रिमूव। ठीक है। अब यहाँ पर जो मैं नीचे प्रॉम्प्ट करूंगी ना, जो चेंजेस मैं करना चाहूंगी वो डायरेक्टली तौर पे ये मेरी इमेज में करके दे देगा। पहले हमने डायरेक्ट प्रॉम्प्ट किया तो उसने उसको प्रॉपरली एनालाइज नहीं किया और पता नहीं क्या स्क्रीन के ऊपर गन डाल के दे दिए। तो अभी हम इधर प्रॉम्प्ट करते हैं अल्टरनेट। तो किसी हमारे पास ये जो हमारी इमेज थी वो अपलोड होकर आ चुकी हुई है। अब आप इसमें चेंजेस करना चाहते हो, ड्रॉ, इस पर ड्राइंग करना चाहते हो, आप इसकी जो कलर, इसको कलराइज करना चाहते हो, इसको कलर चेंज करना चाहते हो, या इसमें से कुछ रिमूव करना चाहते हो, आप इजीली रिमूव कर सकते हो। लाइक आपके पास इसमें रिमूव का या इरेज का ऑप्शन अवेलेबल है। आप जो कंटेंट अपनी इमेज में से रिमूव करना चाहते हो, जिस पार्ट को आप चाहते हो वो आपकी इमेज में शो ना हो, आपने सिंपली उसको सेलेक्ट करना होता है एंड देन आप जनरेट कर देते हो। डायरेक्टली तौर पे वो ऑब्जेक्ट आपकी इमेज में से रिमूव कर देता है। आप इसको, ये आपके पास ब्लैक मार्कर काइंड ऑफ समथिंग ओपन होके आ जाता होता है, तो आप इसको सेलेक्ट करते हो, जिस भी एलिमेंट के ऊपर इसको आप ट्राई करते हो वो एलिमेंट डायरेक्टली तौर पे, अब जब हम इसे जनरेट करेंगे तो ये रिमूव होकर आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप इसमें स्केच करना चाहते हो, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज ऐड करना चाहते हो, आप वो कर सकते हो। आप टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हो, आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। मतलब आप अपनी पिक्चर को अपलोड करके उसमें जो चेंजेस करना चाहते हो मैनुअली, ठीक है। ऑटो पे वैसे ही ऑटो पे वर्क करता है, बट राइट नाउ ये ऑटो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों, मे बी इसके कुछ पॉलिसी पॉलिसी वायलेशंस हों या कुछ चेंजेस आई हों। ऑटो प्रॉम्प्ट पे ये वर्किंग नहीं कर रहा। अगर आप मैनुअली एडिट करना चाह रहे हो, मैनुअली इसमें से कुछ रिमूव करना चाह रहे हो, कुछ न्यू ऐड करना चाह रहे हो, टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हो, कलराइज करना चाह रहे हो, तो आप वो मैनुअली कर सकते हो। ऑटो प्रॉम्प्टिंग पे ये भी वर्किंग नहीं कर रहा। आप लोग को ट्राई कीजिएगा, अगर आपका ऑटो प्रॉम्प्ट वर्क किया देन मुझे बताइएगा, बिकॉज अभी मेरे पास ऑटो प्रॉम्प्टिंग इसकी वर्क नहीं करी। तो इस तरह ये आपके पास लियोनार्डो में नंबर ऑफ ऑप्शंस, नंबर ऑफ फीचर्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप इमेज को जनरेट कर सकते हो। ब्लू प्रिंट्स पे डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस की प्रॉम्प्ट आपको अवेलेबल हो सकती हैं, आप वहाँ से डिफरेंट प्रॉम्प्टिंग ले सकते हो। फ्लो स्टेट पे आके आप मल्टीपल इमेजेस जनरेट करवा सकते हो सिंगल प्रॉम्प्ट के ऊपर। अपस्केलर पे आप इमेजेस को अपस्केल कर सकते हो। कैनवस पे आके आप इमेजेस को एडिट कर सकते हो। तो ये आपके पास कुछ नंबर ऑफ
फीचर्स अवेलेबल हैं लियोनार्डो के जिनको आप इजीली ट्राई कर सकते हो। डेली बेसिस पर 150 क्रेडिट किट होते हैं आपको, जिनको यूज़ करते हुए आप डिफरेंट टाइप ऑफ फीचर्स इसके ट्राई कर सकते हो और डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट जनरेट कर सकते हो। मिस तमीना ये वीडियो नहीं बना के देता, वीडियो के लिए ये 200 या 300 क्रेडिट कॉस्ट करता है, हमें मिलते हैं इसमें 150 क्रेडिट है। तो वीडियो जनरेशन पर्पस के लिए हम लियोनार्डो को यूज़ नहीं करते, जस्ट फॉर इमेज जनरेशन, फ्लो स्टेट जनरेशन और कैनवस एडिटिंग हमें लियोनार्डो हेल्प आउट करता होता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास लियोनार्डो एआई। अब हम अपने थर्ड टूल की तरफ मूव करते हैं जिसका नेम है हॉटपॉट एआई। हॉटपॉट एआई भी हमारे पास फ्री एआई इमेज जनरेशन टूल है, छोटू सा टूल है लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करता है। सिंपली आपने गूगल पर जाना है, सर्च करना है हॉटपॉट, आपके पास टॉप पे हॉटपॉट की वेबसाइट आ जाएगी, आप इसे जनरेट कर सकते हो। डिफरेंट टाइप ऑफ एआई इमेज जनरेशन, एआई हेडशॉट जनरेटर, इसके अलावा एआई आर्ट जनरेशन, कलराइजेशन और रिस्टोरेशन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा आई कैची रिजल्ट्स ये आपको प्रोवाइड करके देता होता है। टोटली फ्री है, डेली बेसिस पर नंबर ऑफ कंटेंट आप इससे इजीली जनरेट कर सकते हो। तो सिंपली गूगल पर जाना है, सर्च करना है हॉटपॉट एआई, टॉप पे आपके पास हॉटपॉट की वेबसाइट आ जाएगी, आप इसे ओपन कर लोगे। ओपन करने के बाद वही हमारे पास मेथड होता है लॉग इन साइन अप करने का। सिंपली आप इसको लॉग इन साइन अप कर लेंगे, देन आपका जो अकाउंट है हॉटपॉट पर वो बनकर आ जाएगा। अब इसमें हमारे पास डिफरेंट फीचर्स अवेलेबल हैं। आपने इमेज जनरेट करवानी है, आपने आर्ट जनरेट करवाना है, आपने लोगो जनरेट करना है, आपने स्टॉक से पिक्चर उठानी है या आपने एआई बैकग्राउंड्स लगाने हैं, बैकग्राउंड को रिमूव करना है, एआई एनिमे इमेजेस जनरेट करनी है, आपने कुछ भी जनरेट करना है आप वो बआसानी कर सकते हो। देन हमारे पास इसमें एआई हेडशॉट का ऑप्शन अवेलेबल है। हेडशॉट काइंड ऑफ अगर आप मूवी के लिए वीडियो इमेजेस बना रहे हो ना, तो वो हमारे पास काइंड ऑफ हेडशॉट क्लियर कट इमेजेस जनरेट होती हैं, तो आप इससे वो भी जनरेट करवा सकते हो। देन एआई एडिटिंग की फीचर्स भी इसमें हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें फोटो अपस्केलर है, ऑब्जेक्ट रिमूवर है, ऑब्जेक्ट रिमूवर इसमें भी हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे पास बैकग्राउंड रिमूवर है, फोटो रीस्टाइलर है, फोटो कलराइजर है, फोटो रिस्टोरर है, देन फेस इनहेंसर है, ऑटो क्रॉप है और कलर जनरेटर है। देन हमारे पास इसमें एआई गेम्स अवेलेबल हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हो। एआई राइटिंग टूल्स अवेलेबल हैं, आप कॉपी राइटिंग, सॉन्ग राइटिंग, बुक राइटिंग, प्रोफेशनल राइटिंग और प्रोडक्ट राइटिंग, डिफरेंट राइटिंग कॉन्सेप्ट्स के लिए अगर इसको यूज़ करना चाहो तो आप उनके लिए भी बआसानी इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, अभी हम जरा इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। आपके पास प्रॉपर इसकी गैलरी अवेलेबल है जहाँ पर आपको एआई जनरेटेड इमेजेस भी अवेलेबल हो जाएंगी जो लोगों ने जनरेट किए हुए हैं, आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हो। देन एआई लोगोज अवेलेबल हो जाएंगे, स्टॉक पिक्चर्स एनिमे, तो ये सारा कुछ भी आपको अवेलेबल होकर आ जाएगा। मीन्स इसमें आपके पास स्टॉक इमेजेस अवेलेबल हैं, आपके पास इसमें गैलरी का ऑप्शन अवेलेबल है, एक्सप्लोर का ऑप्शन अवेलेबल है। दैट्स मीन ये आपके कंटेंट को प्राइवेट नहीं करता, ये आपके कंटेंट को पब्लिकली शो करता है। तो आप यहाँ से डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट इजीली जनरेट करवा सकते हो। मैं सारे फीचर्स नहीं ट्राई करके बताऊंगी, कुछ फीचर्स ट्राई करके बताऊंगी, बाकी कुछ फीचर्स आप लोगों ने खुद से ट्राई करने मैम हैं। हुरिया, आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। आज कौन कौन से टूल्स पढ़े हैं? सर हमने आर्ट गुरु, लियोनार्डो और हॉटपॉट। ठीक है, तीसरा टूल पढ़ने आज। जी अभी हॉटपॉट को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जबरदस्त। ओके, कंटिन्यू करें। तो बेटा, ये आप देख सकते हैं, हमारी मैम हुरिया है, लाइव क्लास ले रही है। ठीक है, हमने इसको लाइव क्लास में टेस्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह से पूरी जो जो खरोश से क्लास चल रही है। तीन टूल्स आज हमने पढ़े हैं। ठीक है, रोज़ाना तीन चार टूल्स पढ़ते हैं और 1.5 महीने के अंदर हम अल्हम्दुलिल्लाह से आई थिंक सो कि 150 के करीब टूल्स पढ़ते हैं। और 150 टूल्स एक दफ़ा पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली 100% तक किसी भी किस्म की एआई जनरेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत से ओके। यहाँ पर अब जो है हम एआई आर्ट जनरेट करना चाहें, इसके अलावा एआई कैरेक्टर्स बनाना चाहें या एआई लोगोस बनाना चाहें, वो हम इजीली बना सकते हैं। तो हम ट्राई करते हैं इसमें एआई लोगो वाला फीचर, बिकॉज अभी हमने ये पीछे किसी टूल में नहीं टेस्ट किया, ये किसी टूल में ट्राई नहीं किया। तो यहाँ पर एआई लोगो वाला फीचर हम ट्राई करते हैं। ठीक है जी, अभी हमारे पास ये ऑप्शन आ गया एआई लोगो का। अब यहाँ पर हमने सिंपली जाना है क्रिएट नाउ पे। क्रिएट नाउ पे आने के बाद अब हम इसकी जो है मेन डैशबोर्ड पर आ गए। अभी मुझे पूछ रहा है व्हाट शुड आई एआई ड्रॉ। अब हम जो भी ड्रॉ करना चाहते हैं हम यहाँ पर प्रॉम्प्ट करेंगे, देन उसके अकॉर्डिंग ये हमें जो हमारा लोगो है वो बनाकर दे देगा। तो हम उसको बोलते हैं क्रिएट अ लोगो ऑफ अ ब्रांड, ऑफ अ चॉकलेट ब्रांड, चॉकलेट ब्रांड। आगे हम ब्रांड का नेम इन्वर्टेड कोमास में कर देते हैं,
चोकोलाटो कर देते हैं समहाउ, और मुझे और कुछ नहीं मान ही रहा तो हम इसको कर देते हैं चोकोलाटो। चोको लाट, ठीक है। हमने ये प्रॉम्प्ट किया है। देन आपने यहाँ से स्टाइल सेलेक्ट करना है, किस स्टाइल का आप चाह रहे हो लोगो, आप वो स्टाइल सेलेक्ट करोगे। देन आपने एट अ टाइम कितनी इमेजेस बनानी है, 1 3 5 10 25 50 100 to 5500, तो हम इसको 3 कर देते हैं। देन एक्सपेक्ट रेशो आ जाती है, आपको किस डायमेंशन की किस रेशो की इमेजेस चाहिए। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पर अलाउ रेटेड इमेज का ऑप्शन आ गया, आप इसको अलाउ करना चाहते हो यस नो, आप वो कर सकते हो। देन सिंपली आपने इसको कर देना होता है रन। देन डायरेक्टली तौर पर जो हमारा हॉट पॉट है वो हमारी इमेज बनाकर दे देता होता है। अच्छा, हमारे पास, मैंने लॉगिन नहीं किया, इसको एक दफ़ा लॉगिन कर लेते हैं। आपको इसको लॉगिन करना होगा, ठीक है, विदाउट लॉगिन आपके पास वर्क नहीं करेगा हॉट पॉट। करते हैं इसको लॉगिन। ओके, ये लॉगिन होकर आ गया है। अभी हम रीट्राई करते हैं। सिंपली यहाँ से जाएंगे एआई लोगो पर, एंड देन दोबारा से जाएंगे। ठीक है, हमने अगेन से प्रॉम्प्ट करनी है, क्रिएट अ लोगो और चॉकलेट ब्रांड, ताकि हम इसका नेम लिख देते हैं। ठीक है, अब हम इसको करेंगे रन। हॉटपॉट डायरेक्टली तौर पर हमें जो हमारा लोगो है वो विद इन 1 2 मिनट जनरेट करके दे देगा। तो आप इस तरह से किसी भी तरह के कोई भी लोगोस जनरेट करना चाहो हॉटपॉट से बना सकते हो, इमेजेस बना सकते हो, हर तरह का कंटेंट ये आपको जनरेट करके दे देता होता है। ठीक है, एनिमे वाला फीचर ट्राई कर लेंगे नेक्स्ट। इसको एक दफ़ा रीलोड करते हैं ताकि हमारे जनरेटेड रिजल्ट्स हमें शो हों। ये प्रॉम्प्ट करते हैं। अच्छा, डेली बेसिस पर आपको ये अलाउ करता है 75 इमेजेस, आप बासानी 75 प्लस या 75 इमेजेस इससे इजीली बना सकते हो। अभी ये हमारी इमेज जनरेट होकर आ गई है, शो हो जाए देन हम देखते हैं कैसे रिजल्ट्स इसने हमें जनरेट करके दिए हैं। ओके, अभी आज की क्लास में कुछ ग्लिचेस थे जिसकी वजह से हम ज़्यादा टूल्स को डिस्कस नहीं कर सके। अभी हमने जस्ट वही टूल्स आज डिस्कस किए हैं, आर्टग्रू और लेओनार्डो। और इसके अलावा हमने हॉटपॉट को देखा, हॉटपॉट का एक ही फीचर ट्राई किया हमने, एआई लोगो जनरेटेड। बाकी जो रिमेनिंग हमारे पास रह चुके हैं इसके फीचर इंशाल्लाह कल की क्लास में हम ट्राई करेंगे। आप लोगों का आज का होम टास्क क्या है, आप लोगों ने ट्राई करना है आर्ट गुरु का ऑब्जेक्ट रिमूवर वाला फीचर, प्लस लियोनार्डो का इमेज जनरेशन फीचर, और हॉटपॉट का लोगो जनरेटर फीचर। ठीक है, आपने इन तीनों टूल्स के 3 डिफरेंट फीचर्स ट्राई करने हैं और फिर इनसे आपने जो भी कंटेंट जनरेट करवाया वो आप मेरे साथ मोस्टली शेयर कीजिएगा। ओके, लोगो जनरेटर पे हमने जो प्रॉम्प्ट रन किया था उस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग इसने हमें एक लोगो क्यूट सा बनाकर दे दिया। आप इसको चेंज करवाना चाहते हैं आप इसको चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस तरह आपने डिफरेंट टाइप ऑफ लोगोस क्रिएट करने हो आप आसानी से क्रिएट कर सकते हो। आपको ये डिफरेंट टाइप ऑफ लोगोस बना कर दे देता होता है आपके सिंपल प्रॉम्प्ट से। और अगर आपके अपने पास कोई लोगो है आप उस लोगो को एडिट करना चाह रहे हो तो आप वो भी कर सकते हो। बाकी अभी हॉटपॉट के काफ़ी सारे फीचर्स रिमेनिंग हैं जिनको हम कल की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ तक मुझे बताएं, ये जो 3 टूल्स हमने डिस्कस किए हैं, आर्टग्रो, लियोनार्डो और हॉटपॉट, इनमें कोई कंफ्यूजन है, कोई ऐसी चीज़ जो समझ ना आई हो? वैसे तो बहुत ज़्यादा सिंपल थे, बट स्टिल। एवरीवन,
बताएं, क्लास के जस्ट 2 मिनट हैं। ऑल क्लियर। हम्म। ठीक है। कल मेक श्योर कीजिएगा जब आप लोगों के ग्रुप में फर्स्ट लिंक आए तो आप उसको इन टाइम ज्वाइन करें, ताकि हम जल्दी क्लास स्टार्ट करें और कल की क्लास में कुछ ज़्यादा टूल्स कवर अप कर सकें। ठीक है, आज हमने बहुत थोड़ा सा पढ़ा है। एटलीस्ट हमें 4 to 5 टूल्स आज कवर करने थे, बट स्टिल नो वरीज। हम कल की क्लास में इंशाल्लाह जो रिमेनिंग टूल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और फर्दर जो हमारा कंटेंट है उसको जनरेट करना सीखेंगे। अभी हमारे पास 2 दिन रिमेनिंग है, कल थर्सडे फ्राइडे, देन इंशाल्लाह सैटरडे को हमने प्रीवियसली जितने टूल्स डिस्कस किए उन सबको हम रिवाइज करेंगे। और संडे को फिर आप लोगों का प्रोजेक्ट डे कंसीडर किया जाएगा, प्रॉपर्ली आपको प्रोजेक्ट्स गेट होंगे इन तमाम टूल्स के रेलिवेंट जो अभी तक आपने पढ़े हैं। तो इन टूल्स को साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें, ताकि जब आपको प्रोजेक्ट मिले तो डायरेक्टली तौर पे आपको इन टूल्स को यूज़ करना आता हो और आपको कहीं पर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना आए। फर्दर आप लोग इन टूल्स को ट्राई कीजिएगा, कहीं पर भी कन्फ्यूजन हुई, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, आपको प्रॉपर्ली गाइड कर दिया जाएगा। प्लस जो होम टास्क है वो रिकॉर्डिंग के साथ आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।